कौन भूत बनता है? जो आदमी आत्महत्या कर लेता है, जो अपने माँ बाप को मारता है, जो गलत काम करता है, ऐसे लोग सब प्रेत योनि में जाते हैं और प्रेत योनि में बड़ा कष्ट पाते हैं, बहुत कष्ट पाते हैं। भूत धुंधकारी जब प्रेत बना तो वो किसी बड़ा कष्ट में था। प्यास लगी है पर पानी कैसे पिए, भूख लगी है पर खाए कैसे। अच्छा, प्रेतों को भी ना प्यास लगती है, पर उन्हें पानी कौन सा चाहिए? तुलसीदास जी की कथा सुनी होगी। तुलसीदास जी जब शौच करने जाया करते थे ना, कमंडल लेके, लोटा लेके, तो शौच का बचा हुआ जल एक बेर का पेड़ था, बेर, उसके जड़ में डाल देते थे। वहां एक प्रेत रहता था, तो वो शौच का बचा हुआ अशुद्ध जल पीता था, क्योंकि भूत प्रेत ये अशुद्ध चीजें खाते पीते हैं। जैसे आप लोग भोजन करने बैठते हैं ना, तो भोजन करते हैं थाली में, जो आप कई लोग ना खाते हैं तो गिरता जाता है, ऐसे राक्षसों टाइप का खाते हैं कि बहुत सारा तो गिरता है। जो आदमी थाली से खाने के बाद जो गिराता है ना, उस बचे हुए तुम्हारा जूठन गिरे हुए अन्न को खाने वो भूत प्रेत आते हैं। जिसके घर में जूठन गिरता है, बचता है, उसके घर में नेगेटिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि वहां उसको खाने पीने को मिलता है। जो लोग शौच करने गए, शौच करके आए पर नहाए नहीं, तो वो जो पानी पीता है, जो शौच करने गया, जैसा कि आप शौच करने गए और आप नहाए नहीं, और आप आए और आपने पानी पिया, और आपने पानी पिया गिलास में और थोड़ा सा पानी बच गया, वो बचे हुए पानी को पीने प्रेत, भूत प्रेत ऐसी गंदगी चीजें पीते हैं, खाते हैं। जूठा अनाज गिरा हुआ खाने से, ये सब चीजें खा के वो अपना गुजारा। इसलिए जो लोग, इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं सात्विकता से रहा करो, शौच करने जाओ तो नहाओ, ताकि तुम्हारे पीछे ये प्रेत का मतलब, भूत का मतलब नेगेटिविटी, नकारात्मकता, नकारात्मक एनर्जी, ये तुम्हारे पीछे ना पड़े। इसलिए कहा जाता है नहाया करो शौच के बाद, लघु शंका जाया करो तो 4 कुल्ला किया करो, हाथ पांव धुला करो। ये ऐसे नहीं कहा जाता, इसके बहुत बड़े साइंटिफिक रीजन होते हैं। तो भूत प्रेत ना ये सब खाते हैं। तुलसीदास जी ने प्रेत वहां रहता था, शौच का जल फेंकते रहे, एक दिन प्रकट हो गया। ये कथा आपने सुनी होगी तुलसीदास जी के सब्जेक्ट में। तुलसीदास जी के सामने प्रेत आया, तुलसीदास जी ने कहा कौन हो? बोले मैं प्रेत हूँ। यहाँ कैसे? बोले तुम शौच का जो जल डालते थे यहाँ पर, वो हम पीते थे और हम बड़े प्रसन्न हो गए, तुमने हमारा पेट भरा, अब हमसे कुछ वरदान मांगो। तुलसीदास जी ने कहा हे प्रेत देवता, तुम भगवान से मिला दो हमें। प्रेत बोला हम भगवान से मिल जाते तो हम मोक्ष ना पा लेते, प्रेत क्यों बनते, पर तुम्हें भगवान से मिलने का उपाय, जब तुम कथा सुनाते हो तो पीछे हनुमान जी आकर बैठते हैं, एक रूप बदलकर, तुम उनके पांव पकड़ लेना, वो हनुमान जी हैं। तुलसीदास जी ने देखा पीछे गंदा सा आदमी आके बैठता, हनुमान जी ने, तुलसीदास जी ने पांव पकड़ लिया, फिर वो हनुमान जी के रूप में प्रकट भये। फिर उन्होंने राम जी का दर्शन कराया वो स्वामी तुलसीदास जी को, वही दोहा गा करके कि चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। ये चित्रकूट में घटना घटी, हनुमान जी ने राम जी का दर्शन कराया तुलसीदास जी को। फिर वो रामचरितमानस इत्यादि की रचना गोस्वामी जी ने की। तो क्या अर्थ निकला? ये जो प्रेत हैं, भूत हैं, ये लोग भूखे प्यासे रहते हैं। जो लोग ऐसी गंदगी से रहते हैं उनसे इनका गुजारा होता है। फिर यही लोग, आप गंदगी से रहोगे ना तो फिर वो प्रेत क्या करेगा? एक दिन आपकी तरफ झपट्टा मारेगा, क्योंकि आपके घर में गंदगी है तो वो खाने पीने आता है, तो उसके संग में रहते रहते एक दिन वो चाहता है कि आप भी हमारे पास आ जाओ। तो वो ऐसी प्रेरणा देती है निगेटिविटी, नकारात्मकता, कि आप कई बार ना चाह करके भी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसलिए जैसी राखे शुद्धि
वैसी बने बुद्धि, जैसा खाए अन्न। इसलिए थाली में जब भोजन करने बैठो तो पहले भगवान को स्मरण करना चाहिए। हे प्रभु, आपका दिया जो है आपको समर्पित है, और खाओ ऐसे कि तुम्हारे जूठन ना गिरे बिल्कुल। कई लोग तो खाते ऐसे ना, आधा मुंह में जाता और आधा मुंह से टपक जाता है। सबसे निकृष्ट भोजन यही है, थर्ड क्वालिटी के लोग होते हैं वो। कई लोग तो पूरा हाथ तहाँ तक भर लेते चावल, ऐसे खाते हैं, ऐसे आधा नीचे। खाने पीने का भी तो ढंग होना चाहिए, भोजन गिरना नहीं चाहिए, कोशिश करना चाहिए। बच्चों को सिखाओ ये सब चीजें। भोजन थाली में नहीं छूटना चाहिए ज्यादा। आपका जो जूठन है, आप कई लोग कहते हैं कि हम थाली में जो बच जाता है उसे फेंक देते हैं, कोई खाता है। वो सब नेगेटिविटी, नकारात्मकताएं आपके पीछे लग जाती हैं। भाई, जिसे खाने को मिलेगा फिर वो आपका पीछा क्यों छोड़ेगा? भाई, जिसे खाने को मिल जाएगा आपके पास, फिर वो आपका पीछा। यदि किसी नकारात्मकता, नेगेटिविटी को, कोई गलत एनर्जी को आपके पीछे लग गई वो, तो वो आपका पीछा थोड़ी छोड़ेगी। इसलिए मौका ही मत दो ना। थाली, पहले के लोग थाली खाने के बाद उसमें पानी डाल के ना वो भोजन थाली धो के पी लेते थे। हम भी बचपन में जब दूध रोटी खाया करते थे तो दूध रोटी खाने के बाद ना कटोरे में पानी डाल के पूरा घुमाकर वो पानी पी लिया करते थे, मतलब कटोरा साफ हो जाया करता। थाली कांसे की हुआ करती थी, कांसे की थाली में भोजन होता था। पूरी थाली, हमने अपने बब्बा जी को, अपने दादाजी को देखा है, थाली पूरी भोजन करने के बाद थाली में पानी डाल के वो घुमा के पी लेते थे, एक अन्न का दाना नहीं रह जाता था। ये परंपरा रही है हम लोगों की। आप कहें कि महाराज जी फिर हम तो सबको भोजन देते हैं, नहीं तो हमारे यहाँ पहली रोटी गाय को निकलती तो है। आप किसी को देते हैं तो देना अच्छा है, पर ये बताओ किसी को जूठन देना अच्छा है? गाय को भी पहली रोटी खवाओ, शुद्ध रोटी खवाओ, कुत्ते को भी शुद्ध रोटी खवाओ। अपना जूठा किसी को नहीं देना चाहिए, अपना जूठा किसी को नहीं देना चाहिए। जैसे कई लोग चाय जूठी पी लेते हैं, भोजन जूठा कर लेते हैं। जूठा किसी को नहीं खाना चाहिए, यहां तक कि पति पत्नी को भी जूठा नहीं खाना चाहिए एक दूसरे का। विधान तो ये है, पर अब माने कौन? आजकल के जमाने में पति पत्नी ने तो वो तो जूठा ही खा, उनको लगता प्यार बढ़ता। प्यार नहीं बढ़ता, रोग बढ़ता है ना। आजकल तो पत्नी चबाए पान और चबा के उसके मुंह में थूक देती है, ले तू चबा ले अब अमृत। ये जमाना है, ऐसा चल रहा है आजकल। क्या से क्या हो गए देखते देखते। कितने विद्वान थे, कितने समझदार थे तुम और हम, हमारा भारत, हमारे पढ़े लिखे बड़े बुजुर्ग, अनपढ़ बड़े बुजुर्ग, अंगूठा छापते पर कितना साइंटिफिक ज्ञान था उनके पास। और आज के पढ़े लिखे देख लो। तो खाने पीने का भी लोगों को ज्ञान नहीं है। आज लोग खड़े होके खाते हैं, जूता चप्पल पहनकर खाते हैं। साहब, एक जमाना था कि खाने के पहले लोग पांव धोया करते थे। आपको पता है पांव धोकर खाने का कितना साइंटिफिक कारण है? जब आप पांव धुलते हैं ना, सारी थकावट दूर हो जाती है, रिलैक्स होते हैं आप। और जमीन में बैठ के पालथी मार के जब आप भोजन करते हैं, बजाय कुर्सी, बजाय चेयर पर बैठकर जो आप भोजन करते हैं, चेयर पर बैठकर भोजन करने की अपेक्षा जमीन पर किया गया भोजन ज्यादा अच्छा होता है। हाँ या ना? लेकिन अब फैशन में रहना है साहब। शादी विवाह में तो ऐसा
बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े आदमी ऐसा वहां उस रोटी के पीछे भागते हैं, है ना। ऐसा लगता है भाई हमें भी एक रोटी देना। कौन सी रोटी? तंदूरी। तंदूरी रोटी खिलाने में ऐसा लगता है जैसे बाप राज कभी खाए ना, हमें भी देना। ऐसी लाइन लगी पढ़े लिखे मूर्खों की, कभी खाए नहीं, घर में भी कभी बनवा के खाया करो, फोकट की छोड़ते नहीं हो। लिफाफा में 50 रुपए और रोटी खाएंगे 10। है ना मेरी माँ, ये भी सब्जी दो, वो भी सब्जी दो, ये गुलाब जामुन दो। शादी विवाह में जितना आइटम खाने का होता है ना, आप सारा खाते हैं, भले मर जाए खाके, पर 50 रुपए दिया, 100 रुपए का लिफाफा वसूल पूरा करेंगे, भले मर जाए। कोई शादी में यदि जरा सा जहर बांटना शुरू कर दे कि भाई साहब सब खाने के बाद थोड़ा जहर भी टेस्ट करें, तो मुझे विश्वास है कि आधे से ज्यादा लोग जरूर पिएंगे। देखें तो फ्री में मिल रहा है, फ्री में हमारे देश में कुछ नहीं छोड़ा जाता। जहर बांटो तो जहर पी ले आदमी। विचार करो, खाने में विचार, कहां खाना कहां नहीं खाना, क्या खाना क्या नहीं खाना। हमने होश संभाला जब से, शादी विवाह में आज तक कभी खाए ही नहीं। इतनी उम्र हो गई आपके बीच में रहते रहते, आज तक हमने शादी विवाह में खाया नहीं। कभी बचपन में जब छोटे रहे होंगे तब खाया हो तो अलग विषय है, जब से होश संभाले कभी नहीं खाए। हमें पता है ये मूर्खों का भोजन है, इनमें समझदार लोग कैसे एंट्री करेंगे। खड़े होके खाना समझदारी नहीं है, खड़े होके खाना ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति तो बैठ जाओ, हाथ पांव धो लो, पहले भगवान जी का भोग लगेगा, ठाकुर जी को भोग लगेगा, और भोग में वही लगेगा जो सात्विक होगा, क्योंकि अन्न से हमारे बुद्धि और हमारे मन का पूरा कनेक्शन है। यदि हमने जरा भी गलत भोजन कर लिया तो वो गलत भोजन हमारी बुद्धि को गलत करेगा और सही भोजन हमारी बुद्धि को सदा सही रखेगा। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अपनी बुद्धि को सही रखना है या गलत।